सर पेरेंट्स इतना मतलब एक्सपेक्ट कर लेते हैं, कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, नंबर भी नहीं आते अगर मतलब कभी कभी, तो सर खराब भी लगता है कि क्या ही कर रहे हैं। पिताजी हैं, समझ जाएंगे। जरूरी थोड़ी है उनसे जाके लड़ाई करें इस चीज के लिए, जरूरी थोड़ी है उनसे जाके हम विद्रोह करें। घर आके जो आपको प्रेम से खाना खिलाता है, ना जाने किन मुश्किलों से वो पिता समाज में पैसे कमाता है। अभी आपने पैसे नहीं कमाए जीवन में, आज आपके पास ये शर्ट है, ये जीन्स है, ये शूज है, ये चश्मे हैं, यहां की फीस भरी है, घर जाके खाना खाओगे, एक मोबाइल फोन है। किसकी औकात थी खरीदने की? तुम्हारी? सुनते हैं ना कड़वा सच, सुनने में क्या जा रहा है, लड़ने में तो बहुत मजा आता है और ये कहने में बहुत मजा आता है पेरेंट का प्रेशर है। किसकी औकात थी तुम्हारी? किसकी थी? पेरेंट्स की औकात थी, पिताजी की औकात थी, माताश्री की औकात थी, जिनने आपको यहां तक पहुंचाया, ये सब दिलाया। आज आप इतने बड़े सपने देख पा रहे हो, भविष्य में भारत के लिए कुछ बड़ा करने का, अपने लिए कुछ बड़ा करने का, एक इंजीनियर बनने का, एक डॉक्टर बनने का, एक आईएएस बनने का, एक या पॉलिटिशियन बनने का। जो भी सपना आज आप देख पा रहे हो, ये किसकी वजह से? माता पिता की वजह से। पिता है तो बच्चों के सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। है गिल्ट है, मैं उस पर भी आता हूं। गिल्ट है आपको, यही लगता है ना कि क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्यों नहीं हो पा रहा है, इन्होंने सब कर दिया मेरे लिए। कई बार माता पिता से नोकझोंक भी हो जाती है, कड़े वचन भी निकल जाते हैं। कड़े वचन से रिश्ता तो नहीं टूटता, पर दिल जरूर टूटता है माता पिता का, और फिर रोते आप हो, रोते आप खुद हो। क्या मेरा आज झगड़ा नहीं होता माता पिता से? आज भी होता है। क्या मैं कड़े वचन नहीं बोलता हूं? आज भी बोल देता हूं। कड़ा वचन बोलने के बाद मुझे पता नहीं किसकी गलती है, ये मैं नहीं सोचता उस वक्त। मैं बस ये सोचता हूं कि जब तक वो रूखा हाथ मेरे सिर पे है, तब तक मेरा गुरूर जिंदा है, मेरी शान जिंदा है, और कयामत भी मेरा क्या बिगाड़ लेगी जब तक मेरा बाप जिंदा है। जी नहीं, छोटे से थे आप, है ना, छोटे से। आज आप सड़क क्रॉस करते हो, कैसे करते हो? ऐसे करते हो। छोटे से तो क्यों? क्योंकि ये उंगली किसी ने पकड़ रखी थी, है ना, और उसी में आप आइसक्रीम भी खाया। पापा 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 उसी में आपको संभाल भी रहा है, बात भी कर रहा है। वो बाप जीवन की मजबूरियां भी समझ रहा है, ऑफिस में उसने उसके बाप को भी डांटा है, क्या पता आपकी माताश्री से उनकी लड़ाई भी हो रखी है, सारी कठिनाई सह रहा है, उसका जूता भी फटा हुआ है, उसके पैर में छाले पड़े हैं, पर वो रोड पे आपके सारे नखरे उठा रहा है। ये जीवन में कहां है? कहीं नहीं है, वहीं पे। अब बात आती है कि पेरेंट्स की आपसे एक्सपेक्टेशन क्यों है। अब इस पे आते हैं कि क्यों उनको आपसे एक्सपेक्टेशन है। उनको इस बात की बड़ी फिक्र है कि रोड तो मैंने क्रॉस करा दी थी, इसकी सारी जिद तो मैंने पूरी कर दी थी, यदि मुझे कहीं कुछ हो गया तो इसका ध्यान कौन रखेगा? क्या ये 4 रोटी खुद से कमा लेगा, कमा लेगी? लड़कियों के लिए बोलते हैं। अभी तो समाज बहुत सुधर गया है, काफी जगह नहीं भी सुधरा है। इस रूम में बैठे हुए जो लोग हैं, इनका समाज सुधरा है। कल हम लोग एक स्लम में गए थे, वहां समाज नहीं सुधरा है। तो लड़कियों के लिए बोलते हैं इसमें। उनको सबसे ज्यादा ये डर है कि जो लड़का आपको अपने घर लेके जाएगा, वो आपकी इज्जत करेगा कि नहीं करेगा, वो आपका सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। और कड़ा सच यही है कि समाज में इज्जत उन्हीं लोग की होती है जो आर्थिक रूप से सफल होते हैं। इसीलिए माता पिता चाहते हैं कि आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाओ। उन्हें यह डर है, उन्हें कुछ हो गया तो आपका ख्याल कौन रखेगा। हाँ, अपने इस डर में वो भी गलती कर जाते हैं। माता पिता भगवान का रूप होते हैं, भगवान नहीं होते। दे ऑल्सो मेड मिस्टेक्स। तो अगर वो आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं, कभी आपको ताना दे देते हैं, आपको बुरा लगता है। बड़ा दर्द होता है जब आप मेहनत करो, आपके इरादे भी ठीक हो, पर कोई आपकी काबिलियत पे भरोसा ना करे, और वो भी वो व्यक्ति जो आपके सबसे निकट है। अब यानी यहां बात ये फंसी कि वो भी ठीक और आप भी गलत नहीं हो, दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे सही हैं। अब ऐसे हालात में कोई क्या करे जब दोनों लोग सही हैं? कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है जब दोनों पार्टी सही होती है, यहां दोनों पक्ष सही हैं, किसी की कोई गलती नहीं। सबसे पहली चीज, जिस तरह से आप टीचर की बात को ऐसे हंस के टालते हो, वैसे माता पिता की बात को हंस के टाल दिया करो। जरूरी नहीं कि उनकी हर बात को आप दिल पे लगा ले,
जय नहीं कि उनके हर कड़े वचन को आप सत्य मान के अपने दिल में बैठा लें। दूसरी बात, सर दिल है, कभी कभी तो चोट लग जाती है, बहुत रोना आता है, पिताजी बोल देते हैं, तो तब उस बात को नोट कर लो, लिख के रख लो, और ये फैसला कर लो कि जीवन में जिस दिन कुछ बड़ा बनूंगा, पिताजी जी आके ये जरूर पढ़ाऊंगा। ये बात अलग है, जिस दिन आप सफल हो जाओगे, आप बहुत मैच्योर हो जाओगे, ये बचकानी हरकत तब आप नहीं करोगे, पर आप लिख के रख लो। तीसरी चीज, अपने आप पे यकीन रखो। तुम पे कोई यकीन करे ना करे, तुम्हें खुद अपने ऊपर यकीन हमेशा, अपने आप पे यकीन आपको रखना होगा। चौथा चीज, निरंतर प्रयास करते रहिए, निरंतर आप कोशिश करते रहिए। काम करेगा तो फल मिलेगा, आज नहीं तो फल मिलेगा। जितना गहरा खोदेगा कुआं उतना मीठा मिलेगा। सब लिख के गए हैं, जितने भी चतुर लोग थे, जिन्होंने ये श्लोक लिखे, जिन्होंने ऋग्वेद लिखी, उपनिषद लिखी, सब लिख के गए हैं। सारा जीवन का सत्य ज्ञान सब लिखा हुआ है, बस हम भटक गए हैं। वो ज्ञान हम ढूंढ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, हमको इंस्टाग्राम पे ढूंढना है वो ज्ञान। सही जगह पे वो ज्ञान आप ढूंढे तो आपका जीवन सुधरेगा। आप भी सही हो, माता पिता भी सही है, मूल रूप से उनकी बातों को दिल पे नहीं लेना है।